मॉर्निंग सर। अरे बहन तू यहाँ कैसी है? मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, मैं कोई बहन वहन नहीं हूँ तेरी। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मुझे बहन बुलाने की? अरे बहन तू पागल वागल हो गई है क्या? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तूने मुझे चाटा क्यों मारा? तेरे जैसा नहीं है मेरा भाई, और मैं इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में हूँ, और तेरे जैसा मामूली सा गार्ड होगा क्या मेरा भाई? बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करता है मेरा भाई, समझ में आया तेरे को? अंकिता, ये क्या बदतमीजी है यार? वो सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ क्यों मार दिया तुमने? अरे तुम्हें बहन ही तो कह रहा है अपनी, छेड़ थोड़ी ना रहा है तुम्हें। और ठीक है तुम उसकी बहन नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उसको थप्पड़ मार दोगी। सर इसको चाटा ना मारूं तो और क्या करूं? आज बहन बोल रहा है, कल को कोई रिश्तेदारी निकाल देगा, फिर उसके बाद सर पे चढ़ के नाचने लगेगा, जब मर्जी चाहे तब पैसे मांग लेगा। इन जैसे लोगों का ना मेरे को अच्छे से पता है, पहले रिश्तेदारी निकालेंगे और उसके बाद मतलब, तो इसीलिए इनको पहले ही रोक देना चाहिए। बहन ये कैसी बातें कर रही है तू? पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि तूने मुझे चाटा क्यों मारा, और अब तू मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। अरे तेरा भाई हूँ मैं, तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं कितनी बार तेरे को मना करूं कि मैं तेरी बहन नहीं हूं और तू मेरा भाई नहीं है। अब की बार फिर से मेरे को बहन बोला ना तो एक और थप्पड़ लगाऊंगी, समझ में आया? अंकिता, मीटिंग के लिए ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, छोड़ो ना, क्यों बहस कर रही हो उससे? बाद में कर लेना इससे बहस। हाँ सर, आप एक काम करिए, आप जाइए, आप मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। मैं ना इसकी ड्यूटी चेंज करके आती हूँ, वरना रोज आते जाते मेरे को टोकेगा और मेरे से ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बार बार इतना टेंट्रम नहीं झेल सकती किसी का। अरे यार अंकिता, समझो ना बात को, अगर वो तुम्हारा भाई नहीं है तो क्यों उसके मुंह लग रही हो? छोड़ो ना, इग्नोर मारो इसको और चलते हम लोग मीटिंग में। सर प्लीज मेरे को 2 मिनट दीजिए, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, सब कुछ रेडी करता हूँ, तुम भी जल्दी आ जाना, ठीक है? और भाई तुम्हें पूरी दुनिया छोड़ करके यही ऑफिस मिला था क्या काम करने के लिए, और वो भी गार्ड की नौकरी के लिए? बहन क्या हो गया तेरे को? तू शहर में आके मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? एक तो हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तू ऊपर से पहचानने से भी इनकार कर रही है मुझे, और चाटा अलग से मार दिया तूने, वो भी बड़े भाई होने के बावजूद भी। ये काम बहुत अच्छा है क्या? बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो आप। आपको पता है इस कंपनी में मेरी पोस्ट क्या है? मैनेजर की पोस्ट में हूँ मैं, और किसी को पता लगा ना मेरा भाई एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, सबके सब हंसेंगे मेरे ऊपर कि देखो बहन तो बहुत ज्यादा बनी फिरती है और भाई क्या काम कर रहा है। क्या हो गया तेरे को बहन? तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर क्यों रही है? वैसे ही तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया, फिर मुझे चाटा मार दिया। अरे शहर आके कोई इतना बदल जाता है क्या? सच में कोई तो जरूर बदलाव है शहर की हवा में, जो इंसान का व्यवहार ही चेंज हो जाता है। अरे आप करके बात करती थी और उन सर के सामने तू करके बात करी तू मुझसे। अरे बहन तू भी तो इस कंपनी में नौकरी कर रही है और मैं भी इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, है तो हम दोनों एम्प्लॉय है ना? ना, मेरे काम को अपने काम से कंपेयर करने की कोशिश मत करना दोबारा। मैं ना एसी रूम में बैठती हूँ, वहाँ पे लैपटॉप चला के काम करती हूँ। आपकी तरह यहाँ धूप में बारिश में खड़े रह करके सबको सलाम नहीं करती रहती। लोग आते जाते सलाम करते हैं मेरे को, समझ में आया तुम्हें? इंसान को ना हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करने की आदत पड़ी है, और तुम ना हार्ड वर्क करते ही सही लगते हो। एक काम करो, ये शहर वहर ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जाओ गाँव और वहाँ पे हल चलाओ और खेत जोतो, क्योंकि तुम हल चलाते हुए सही लगोगे। और बात रही मेरी, पता भी है पूरे 8 साल लगे हैं अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, इस पोस्ट पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है पता भी है। और तुम 1 सेकंड में ना पूरी की पूरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा देते मेरी। अभी के अभी बॉस के पास जाना और बोल देना कि मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। अरे कैसी बातें कर रही है तू? मैं ऐसे कैसे काम छोड़ सकता हूँ? इतनी मुश्किल से ये काम मिला है, अगर ये काम छोड़ दूंगा तो पूरे शहर में फिर भटकता रहूंगा, पता नहीं कब ना कब नौकरी लगेगी मेरी। अरे तो तुम्हारा ठेका मैंने ले रखा है क्या? इतना बड़ा शहर है, कहीं भी जाकर के नौकरी कर सकते हो ना, मैंने नहीं ढूंढी क्या? लेकिन तुम ध्यान रखना, मेरी आंखों के सामने वापस कभी मत आना, और जब मैं मीटिंग से यहाँ पे दोबारा आऊँ ना तो यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए तुम। सुनो, अरे साहब आप यहाँ? अच्छा वो आप यहाँ पर आ गए, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा किस बारे में? नौकरी छोड़ने के बारे में? नहीं वो बस करो, मैंने सब कुछ सुन लिया था, जो भी बात तुम अपनी बहन से कर रहे थे ना, सब कुछ मैं यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा था। अरे सर वो बहन नहीं है मेरी। बस बोला ना मैंने कि मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, वो तुम्हारी सगी बहन है, और मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा उसको तुम्हें भाई बोलने में शर्म क्यों आ रही है इतनी? अरे साहब आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा तो ये बात है, 1 सेकंड मैं अभी उसको बुला देता हूँ।
अरे नहीं नहीं साहब, आप मैडम को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मत बुलाइए, उनकी तो वो मीटिंग भी है, हाथ जोड़ रहे हैं आपको, बुलाइए मत उनको। तुम रुको तो सही, मुझे बुलाने दो उसको। हेलो अंकिता, एक बार गेट पे आना, वो जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। हाँ आ जाओ, बस अभी आ ही रही होगी। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर आप मीटिंग हॉल में क्यों नहीं है? सबके सब आपका वेट कर रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? कुछ हुआ है क्या सर? इसने रोका है क्या आपको? नहीं नहीं, इसने नहीं रोका मुझे। पहले एक बात बताओ, तुम जानती हो इसे? मैं क्यों जानूंगी सर इसको? मैंने आपको बताया तो मैं नहीं जानती इसको। अच्छा, तो मतलब तुम इसे नहीं जानती और तुम्हारा इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है ना? सर उस टाइम भी तो यही कन्वर्सेशन हुई थी ना, मैंने इसको इसीलिए तो चाटा मारा था। ये मेरा कोई भाई वाई नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। बस करो अंकिता, बहुत हो गया। जो भी बातें तुमने अपने भाई के साथ की थी ना, वो मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा था और मुझे पता लग गया ये तुम्हारा भाई है। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और एक बात बताओ, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो तुम? और तो उसको थप्पड़ भी मार दिया तुमने। अरे हाँ सर, है ये मेरा भाई। तो बताइए अब मैं क्या करूं? लाउड स्पीकर लेके खड़ी हो जाऊं क्या और सबको बोलती फिरूं कि ये मेरा भाई है, देखो सिक्योरिटी गार्ड मेरा भाई है? सर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा जो मेरे को अच्छा लगेगा बताते हुए कि मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है और मैं इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में हूँ। भला मैं इसको भाई क्यों बोलूंगी? तो क्या हो गया अगर वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है तो? अरे तो कहीं चोरी तो नहीं करता ना वो, ना ही कहीं डाका डालता है, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करता है ना। इज्जत की नौकरी करता है और इज्जत के ही पैसे कमाता है। सर मानती हूँ कि ये मेरा भाई है, लेकिन ये कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा। मैं आपको कितनी बार समझाऊं? मैंने ये नाम कमाने में ना कम से कम 8 साल लगाए हैं और ये इसको देखना, ये सोच रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके बहुत बड़ा तोप बन जाएगा। खुद देखिए सर, इसको गांव की मिट्टी की बदबू आती है इसमें से। मैं इसको अपना भाई कैसे बोल लूं? आप खुद सोचिए ना सर, कंपनी में सबको पता लगेगा कि ये मेरा भाई है, मेरी तो रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी ना। इतनी मुश्किल से मैंने नाम कमाया है, ये यहाँ पे आते जाते लोगों को सलाम ठोकता है और लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। सबके सब मजाक बनाएंगे सर मेरा। हाँ तो ये मत भूलो अंकिता, तुम भी एक टाइम पे उसके साथ ही रहती थी। तुम 2 वर्ड इंग्लिश के क्या सीख गई तो तुम अपने रूट्स को ही भूल जाओगी? ये मत भूलो अंकिता, तुम भी वहीं से बिलोंग करती हो जहाँ से तुम्हारा भाई बिलोंग करता है। एक बात बताऊं अंकिता तुम्हें, मेरे पापा भी फार्मर है और ये बात बताते हुए ना मुझे शान महसूस होती है, गर्व होता है कि उन्होंने खेती बाड़ी करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का आज ओनर हूँ। लेकिन तुमने उसका इतना निरादर किया, उसको थप्पड़ भी मार दिया। शर्म आनी चाहिए अंकिता तुम्हें। सर मैं मानती हूँ मेरे से गलती होगी, मैंने मेरे भाई पे हाथ उठाया और इससे बदतमीजी से भी बात करी। सर आप एक बार मेरी जगह रह के तो देखिए, क्या इज्जत रह जाएगी सर मेरी। अच्छा, ये भी सही कहा तुमने, तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इस बेचारे का तो आज पहला दिन है, तो मैं इसे क्यों नौकरी से निकालूंगा? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल देता हूँ, क्योंकि उसे इस कंपनी में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो सिर्फ तुम्हें है ना, तो मैं तुम्हें ही निकाल देता हूँ। कैसा रहेगा ये? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो सर। मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने मेरे भाई के साथ कितनी बदतमीजी की है और कितना उल्टा सीधा भी बोला है। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, पहली गलती समझ के माफ़ कर दीजिए सर। माफ़ी मुझसे नहीं अंकिता, अपने भाई से मांगो। तुम्हारा बड़ा भाई है और तुमने उसको थप्पड़ मार दिया है। भैया आई एम रियली वेरी सॉरी, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे, अपनी छोटी को माफ़ कर दीजिए भैया। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मुझे तेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा। हो जाता है कभी कभी गुस्से में। कोई नहीं, तू जा काम कर अपना। ठीक है अंकिता, ध्यान रखना कि आज के बाद ये गलती कभी ना हो। जी सर, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। और तो और अगर किसी को नहीं पता होगा कि ये मेरे भाई हैं तो प्राउडली बताऊंगी कि ये मेरे भैया हैं। अब हम चलते हैं, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है? अरे नहीं, अभी बाहर आ रखी हूँ। हाँ एक सेकंड में तेरे को कॉल करती हूँ। अरे ये आदमी इतनी ठंड में पार्क में क्यों सो रहा है? दिखने में तो अच्छे खासे घर का लग रहा है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? हेलो हेलो। इसको तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा तभी यहाँ पे पार्क में सो रहा है। ये इतने सारे पैसे, अगर मैंने इसको उठा दिया तो ये पैसे ले लेगा। पता नहीं आज मैं किसका चेहरा देख करके उठी।
कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो ये होंगे ही। वाओ, अब करूंगी क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर मनाऊंगी। वैसे भी यहाँ पे कोई है तो नहीं, जाती हूँ यहाँ से। सुनिए, किसके पैसे हैं ये? किसके से क्या मतलब? मेरे हाथ में है ना पैसे, तो मेरे ही होंगे। अच्छा, तो ये पैसे आपके हैं। झूठ बोलने की भी ना एक सीमा होती है। मैं वहीं से खड़ा सब कुछ देख रहा था कि सारे पैसे इनके गिर गए थे और तुम ही ने उठाए ये सारे पैसे। अच्छा, तो ये पैसे नीचे गिरे हुए थे, तो मतलब ये इसके पैसे हैं? पैसों में नाम लिखा होता है क्या किसके हैं किसके नहीं? ये पैसे मुझे मिले, तो अब ये पैसे मेरे हैं। और वैसे भी तू क्या इसका कोई रिश्तेदार है जो तेरे को बड़ी चिंता हो रही है इसकी? मानता हूँ ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन इंसानियत के प्रति मदद करना हमारा फर्ज होता है। अरे आपने खुद चेक किया था ना कितनी तबीयत खराब थी इनकी। इनको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय आप इनके पैसे लेके भाग रही है। अरे कैसे इंसान है आप? अबे ओ, मेरे को ना सुबह सुबह इंसानियत का पाठ तो तू मत पढ़ा। और वैसे भी आज के टाइम पे ना सबसे बड़ा ये पैसा है, समझ में आया? और ये पैसे मेरे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। ठीक है, ये काम करता हूँ, मैं इनको ना उठा देता हूँ, फिर ये पुलिस को फोन करेंगे, फिर पुलिस ही बताएगी कि ये पैसे किसके हैं और किसके नहीं। ठीक है, रुको आप। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट रुकिए, आप इनको मत उठाना प्लीज। मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? ये पैसे कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो होंगे। एक काम करते हैं, हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं, आपके आधे और आधे मेरे। आधे नहीं, ये पूरे के पूरे पैसे चाहिए मुझे। दो। अच्छा, तो पूरे पैसे चाहिए। अब आई ना मेरे को सारी बात समझ में। तू यही तो चाहता था स्टार्टिंग से कि मैं तेरे को ये सारे के सारे पैसे दे जाऊं और पीछे से तू सारे के सारे पैसे खुद रख ले, है ना? सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ढोंग कर रहा है। यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि इसको उठा करके पैसे दूंगा, बल्कि खुद ये पैसे अपनी जेब में डालना चाह रहा है ना? मैं भूल भी कैसे गई कि तुम जैसे गरीबों की फितरत ही यही है, झूठ बोलना और चोरी चकारी करना। दूसरों को लूटते हो तभी तो गरीब रहते हो, इस कंडीशन में रहते हो। मैडम जी, लग रहा है आप शायद भूल गई हैं कि इनको मैं नहीं लूट रहा था, बल्कि इनको आप लूट रहे थे। ये सारे पैसे इनके हैं जो कि आपने रख रखे हैं। ठीक है, एक काम कर, तेरे को इसको उठाना था ना, एक काम कर, तू उसको उठा। मैं भी देखती हूँ कि तेरे साथ फिर क्या होता है, क्योंकि ये उठने के बाद पुलिस को फोन करेगा। सारी की सारी बात तो मैं इसको क्लियर करने वाली हूँ कि तू किस तरीके से पैसे चुराना चाह रहा था। और फिर पुलिस आएगी, और तुझे अच्छे से पता है पुलिस किसकी सुनती है। मैं लड़की हूँ और लड़की होने का फायदा तो अच्छी तरीके से उठाना जानती हूँ। ठीक है, फिर उठा ही देता हूँ इनको। यार कहीं ऐसा ना हो ये पैसे कहीं 2 नंबर के हों, कहीं से फ्रॉड करके आदमी भागा हो, और ऐसा ना हो दोनों मिली भगत करके मेरे को फंसाना चाह रहे हो। मुझे नहीं पढ़ना किसी पुलिस के लफड़े में। रुको रुको, अब एक काम करो, ये पैसा तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए इसमें से एक भी पैसा। अब आई ना आप लाइन पे। सुनो, देख के तो जाओ किनको उठा के पैसे मैं इनको दे भी रहा हूँ या नहीं। देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये पैसे अपने पास रखने हैं तुम अपने पास रखो, इसको देना है तो इसको दे देना। मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना। तुम दोनों को जो करना है ना, खिचड़ी पकानी है साथ में, वो पकाते रहो। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। भाई साहब, भाई साहब उठिए। क्या हो गया? आप ठीक हैं? आप उठ जाइए, खड़े हुए आराम से। भाई साहब ठीक तो है ना? ये आपके पैसे गिर गए थे, लीजिए आप। अरे मेरे पैसे? ये पैसे जैकेट में से कब निकल गए? एक लड़की आपके पैसे लेके भाग रही थी, मैं यहाँ पर पीछे काम कर रहा था, वो तो मैंने तभी उसे देखा कि आप बेहोश पड़े हुए हो, आपके पैसे गिरे हुए हो, और वो लड़की आपके पास आई, आपके पैसे लेके भागी रही थी, तभी मैंने उसको रोका। आपको सच बताऊं तो वो पैसे देने से मना करने लग गई। आपको पता है ये सारे पैसे ना अपने बता रही थी, वापस ही नहीं दे रही थी। वो तो मैंने उसे पुलिस का बहाना किया, तब कहीं जाके पैसे लौटाए उसने मुझे। भाई साहब सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ना मेरी 2 महीने से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। दवाइयाँ खाने के कारण ना मुझे अचानक नींद आने लग जाती है। मैं घर से तो निकल गया किसी काम से, अब अचानक कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो भला हुआ आपका कि आपने मुझे मेरे पैसे लौटा दिए, वरना अगर कोई और होता ना वो तो पैसे लेकर भाग जाता। वो तो कोई बात नहीं भाई साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है तो आप अपने परिवार में से किसी के साथ आया करें ना, ऐसे अकेले मत आया करें बाहर। क्या है ना भैया, अभी घर में कोई है नहीं, सभी लोग अपने अपने काम से जा रखे हैं और मुझे बहुत अर्जेंट काम था। मुझे लगा नहीं था कि मैं रास्ते में ऐसे सो जाऊंगा, अचानक कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच में। और हाँ, ये रखिए, ये आपने मेरी जो मदद की। अरे नहीं नहीं,
ये पैसे मुझे मत दीजिए। मैंने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं की है। कई बार इंसान इंसानियत के लिए ही मदद करता है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए आपसे। बाकी आप इस बात का ध्यान रखना आगे से कि कभी भी बाहर निकलो तो किसी को साथ लेकर चलना, क्योंकि हर बार आपकी मदद करने के लिए मैं तो नहीं आऊँगा ना। जी भाई साहब, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। जी ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना, चलता हूँ। जी धन्यवाद। अरे भैया आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे लगता है मुझे भूल गए। वो आपने मेरी मदद की थी ना, वो मैं बीमारी की वजह से पार्क में बेहोश हो गया था। अच्छा, वही हैं आप। अब कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है आप? अब तो मैं काफी ठीक हूँ और रिकवर भी होने लगा हूँ। लेकिन आप इधर क्या कर रहे हो? भाई साहब, मैं तो आपको यहीं पे मिल जाऊंगा। अब अक्सर बैंक के चक्कर लगाता रहता हूँ, बड़ा परेशान कर दिया भाई साहब इन्होंने। क्या बात होगी भैया, सब ठीक तो है ना जो आपको बैंक में आना पड़ रहा है? भैया दरअसल क्या है ना, अगले महीने हमारी छोटी बहन की शादी है, तो कुछ सेविंग्स तो है नहीं हमारे पास, इसलिए सोचा बैंक से लोन ले लें। कम से कम 12-13 बैंक के चक्कर काट चुके हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कभी कहता है अपना कोई प्रॉपर्टी दिखाओ जिसके बिहाफ पर हम आपको लोन दे सकें। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं ना, किराए के घर पे रहते हैं, क्या ही बोले। प्राइवेट बैंक देने को तैयार है, लेकिन वो ब्याज बहुत ज़्यादा मांग रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना बहन का शादी करेंगे तो करेंगे कैसे। अब सेविंग के नाम पे 30-40 हज़ार कुल बचा हुआ है। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत जान पहचान का सिफारिश लगा भी दे तो ऐसे में उधार के तौर पे ही सारा सामान आ पाएगा। अब ऐसे में टेंट वालों को पैसा देंगे, खाने वालों को पैसा देंगे, या सबका खातिरदारी करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। खातिरदारी में अगर ज़रा सी भी कमी रह गई तो लड़के वाले कहीं बारात वापस ना ले जाए। सच में शादी तो तय कर दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसका शादी होगा तो होगा कैसे। अब तो ऊपर वाला ही समझेगा, वही करवाएगा उसका शादी। अच्छा, कितने पैसे की जरूरत है वैसे? देखिए बहन का शादी है, अब वैसे भी आपको तो पता है ना, लड़की का शादी में कम से कम 4-5 लाख रुपया तो लग ही जाता है। अब उतना रुपया लगाना है हमको शादी में, उससे ज़्यादा तो खर्चा कर नहीं पाएंगे, और छोटा मोटा फंक्शन में भी इतना रुपया तो खर्चा हो ही जाएगा। हम कैसे होगा? अच्छा रुकिए आप। ये लीजिए, अपनी बहन की शादी करवा दीजिए। ये पैसे आप हमें क्यों दे रहे हैं? नहीं, हमें ये पैसे नहीं चाहिए आपसे। आपने बोला ना आपकी बहन की शादी करवाने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो रख लीजिए इसे। देखिए मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो आपकी मदद ही करता, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इतने पैसे मैं आपको लौटा नहीं पाऊंगा। इन पैसों को आपको लौटाने को किसने बोला है? अरे रख लीजिए इन्हें। अच्छा एक काम कीजिए, कन्यादान समझ के रख लीजिए। ये लीजिए। वो क्या है ना, जब आपने मेरी मदद की थी ना और मेरे पैसे बचवाए थे, उन पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया था, और उन्हीं पैसों का मेरे को कई गुना प्रॉफिट हुआ है। और ये पैसे तो मेरे लिए समुद्र में से एक लोटा निकालने बराबर है, तो रख लीजिए इनको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको पता है, हमारे पिताजी बोला करते थे कि तुम सबके साथ अच्छा करोगे ना तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। हम तो आपका मदद यूं ही कर दिए थे। देखिए ना, हमें नहीं पता था कि आप ही का वजह से हमारा बहन का शादी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा बहन का शादी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप जाइए अपनी बहन की शादी करवाइए, और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े ना तो वो रहा मेरा ऑफिस, बेझिझक आ जाना जब मर्जी। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना। अंकिता यार, एक गिलास पानी ले आना अंदर से, और हाँ गरम लाना, बहुत सर्दी लग रही है। बेओ, तेरे बाप की नौकर लग रही हूँ क्या? 2 कौड़ी के गार्ड। अरे चाटा क्यों मारा मुझे? बे चाटा नहीं मारो तो और क्या करूं? तुझे पता है इस ऑफिस में सारे के सारे लोग ना मेरे को मैडम मैडम कहते हैं। तूने मेरा नाम कैसे लिया? अरे तो अंकिता नाम है तो अंकिता ही नाम लूंगा ना। और पानी लाने के लिए बोल रहा था मैं, इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? हाँ तो नौकरानी नहीं हूँ तेरी मैं। तुझे पता है यहाँ पे मैं HR की पोस्ट पे काम करती हूँ, और तुझे लगा भी कैसे कि मैं HR होने के बाद तुझ जैसे 2 कौड़ी के गार्ड के लिए पानी लेके आऊंगी? ये बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे?
अरे मैडम, इतना गुस्सा होने वाली कोई बात भी नहीं है। आप ही लोगों ने अंदर एंट्री बंद कर रखी है हमारी। अगर प्यास लगेगी तो आपको नहीं बोलूंगा मैं पानी लाने के लिए। प्यासा मर जाऊंगा क्या यहाँ पर? आप गुजर रहे थे तो आपको बोल दिया बस। तो मुझे क्या गिनवा रहा है? अगर तेरे को इतनी प्यास लग रही थी तो अपने घर से पानी लेके चलता ना। और ना तेरे जैसे गार्ड की औकात यही है कि तू कंपनी के बाहर खड़ा रहे। समझ में आया? तो अपनी औकात मत भूल। मैडम, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोल क्यों रहे हो। मैंने आपसे इतना ही तो बोला था कि पानी ले आओ। अगर आपको पानी नहीं लाना था तो आप मना कर देते। इतनी बदतमीजी करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। आप इतनी देर से मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। तो गलती भी तूने बहुत बड़ी किया। तूने मेरा नाम कैसे लिया? रुक जा, तेरी तो आज नौकरी खा जाऊंगी मैं। अभी ना सर के पास जाती हूँ और वहां पे जाके सर को झूठ झूठ बोलती हूँ कि तूने मेरे साथ बदतमीजी की है, तूने मुझे छेड़ा है। फिर देखती हूँ कि तू इस कंपनी में कैसे काम करता है। मैडम, आप लड़की हो, लड़की होने का फायदा मत उठाओ। आपको भी अच्छे से पता है कि अगर अंदर जाके आपने ऐसे बोला कि मैंने आपसे बदतमीजी की है, आपके साथ छेड़छाड़ किए, तो सब बहुत जल्दी मान जाएंगे। हाँ तो फायदा उठाऊंगी। गलती भी तो तेरी है ना। तूने मेरे साथ बदतमीजी की कैसे? आज तो तू मेरा नाम ले रहा है, कल को तू मेरे को कुछ भी बोलने लगेगा। आज तो तूने अकेले में मेरा नाम लिया है, कल को मेरे साथ 4 लोग हुए और तू मेरे को नाम लेकर के बुलाने लगा। वो 4 लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाने लगेंगे ना कि तू जैसा मामूली सा 2 कौड़ी का गार्ड मुझे, इस कंपनी की HR को नाम लेके बुला रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, इकलौता कमाने वाला हूँ घर का। अगर आप ऐसा करेंगे तो नौकरी चली जाएगी मेरी। अब इस नौटंकी का कोई फायदा नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बोलने की? तू रुक जा, मैं ना किसी को सेकंड चांस देती ही नहीं। अभी के अभी जाकर के तेरे को नौकरी से निकलवाती हूँ। रुक जा तू। रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जतिन को ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था। क्या सर, आपने कहा था इसको ये सब करने के लिए? हाँ, मैंने ही कहा था इसको ये करने के लिए, क्योंकि तुम भूल गई हो ये तुम्हारा पर्सनल नौकर नहीं है, इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। और तुम क्या करती हो? इसको अपना पर्सनल नौकर बना के रखा हुआ है तुमने। सारे पर्सनल काम करवा दिए उससे। हाँ तो सर, ये इसका काम है तो करेगा ही ना। तुम्हें HR की पोस्ट पे रख किसने दिया? मुझे तो लगता है तुम 1 नंबर की अनपढ़ हो। गार्ड का मतलब होता है पहरेदारी करना, और वो वही काम करता है। और तुम क्या करती हो? उसको पर्सनल काम थोपती रहती हो रोज के रोज। कभी उससे खाने का मंगवाती हो, कभी कहीं पे बेचती रहती हो उसको। अरे उसके पास अपना पर्सनल व्हीकल भी नहीं है। वो जाता कैसे है तुम्हें पता भी है? एक बार खुद जाके देखो तब पता लग जाएगा। बस के धक्के खाने पड़ेंगे तब। और एक बात बताओ, तुम कुछ दिनों से मैं यहाँ पर आया नहीं तो तुमने अपने पर्सनल रूल बना दिए हैं यहाँ पर कि जो बाहर काम करता है उसको अंदर आने की परमिशन ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो बाहर काम करता है, वो पानी पीने कहाँ जाएगा? अंदर ही तो आएगा ना। सर, ये रूल मैंने सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी की रेपुटेशन के लिए बनाया था। अब आप खुद सोचिए ना, हमारे क्लाइंट जब कंपनी में आएंगे और इन जैसे मामूली से 2 कौड़ी के गार्ड उनके आगे आ जाएंगे, उनको बात करने का सलीका तो होता नहीं है। सर, हमारी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती। सिर्फ और सिर्फ ये रूल मैंने इसीलिए बनाया था। चुप रहो तुम, और कंपनी की रेपुटेशन की चिंता ना तुम मत करो, वो मैं खुद देख लूंगा। और लगता है तुम भूल गई हो, जब कोई गेस्ट आता है या फिर क्लाइंट आता है ना तो सबसे पहले यही खड़ा होता है उनका वेलकम करने के लिए। अरे इन्हीं लोगों की वजह से ना फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कंपनी का गेस्ट के सामने। जैसे तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो ना अंकिता, वैसे वो भी है, और मेरे लिए दोनों ही बराबर हो। और तुमने जो गलती की है ना उसकी अभी के अभी माफी मांगो उससे, और आज के बाद ना ऐसा कोई रूल नहीं चलेगा। जी सर, आई एम सॉरी भैया, मेरे को नहीं पता था कि सर ने आपको कहा था ये सब करने को, और मैंने देखना गुस्से में आपके ऊपर हाथ भी उठा दिया। आई एम सो सॉरी भैया। मैं स्टाफ को भी अंदर बोल दूंगी कि आपको अंदर आने से कोई रोके ना, मुझे माफ़ कर दो। और भैया आप अंदर आकर के पानी भी पी सकते हो और लंच भी कर सकते हो। आप अंदर आ जाइए। चलो जतिन, लंच का टाइम हो गया है, लंच कर लेते हैं। और तुम जाके अपना काम करो, काम खत्म करके लंच कर लेना।